मित्रों नमस्कार। सुधीर पांडे पूर्वांचल के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है, अभिवादन अभिनंदन है। बात करूंगा नीतीश चाचा का। आप जानते हैं कल एक घटना घटी है। वेटनरी कॉलेज में पशुओं से संबंधित सामग्री, दूध, दही, मक्खन, घी इत्यादि का प्रदर्शनी लगा हुआ था। उसी में मुख्यमंत्री जी का स्वागत करने के लिए उस प्रदर्शनी में उस विभाग से संबंधित लोग आए हुए थे। उसमें महिला एंकर थी। जब नीतीश कुमार आते हैं तो नीतीश कुमार के स्वागत के लिए वो अपना कि माननीय मुख्यमंत्री जी पहुंच चुके हैं, उनका स्वागत है, अभिवादन है, जो शब्दों से कहे जाते हैं वो कह रही है। तब तक मंच पे पलटू चाचा हमारे पहुंच जाते हैं और पहुंचने के बाद क्या करते हैं वो वीडियो देखिए। आगमन हो चुका है। आपका अभिनंदन। थैंक यू सर। वीडियो आपने देख लिया। आपका अभिनंदन। पलटू चाचा माने मुख्यमंत्री अमूमन सुर्खियों में रहने के लिए कुछ ऐसे कार्यक्रम, ऐसे काम करते हैं, ऐसे पॉलिसी लाते हैं, ऐसी ऐसी बातें करते हैं कि उस पर चर्चे चलते हैं। जैसे आपने देखा होगा, जैसे मान लीजिए कि जाति जनगणना पे चर्चा चला था। उसके बाद से जो विधानसभा में आरक्षण बढ़ा उस पे चर्चा चला था। इसके साथ साथ चाचा का जानते ही हैं, दिव्य ज्ञान कहाँ गिराएं, कहाँ कैसे कैसे, अंदर मत डालो, अंदर मत घुसाओ, कैसे कैसे। उसके पीछे भी दरअसल चाचा की बीमारी यहाँ से नहीं आई है। अब चाचा चले गए थे, असल बात यह दोष मोदी जी का है। मैं कैसे कह रहा हूँ तो G20 की मीटिंग में यह चाचा को बुलाया जाता है। जानते हैं मोदी जी से मिलने गए थे, वहाँ इटली की प्रधानमंत्री आई थी जॉर्जिया मेलोनी, उनसे हाथ मिलाए, भूरा भूरा बाल, भूरे भूरे सब देखने के बाद चाचा का दिमाग पलट गया है और वहाँ से आते हैं। उसके बाद से विधानसभा में आपने देखा होगा किस तरह से किन किन शब्दों से पूरे देश में महिलाओं ने थू थू किया, पूरा आंदोलन हुआ। उसके बाद से सड़कों पे महिलाएं आ गई, इनके नाम का पुतला जलाई, पूरा बिहार सुना, पूरा देश सुना। यहाँ तक कि अमेरिका से कुछ जो वहाँ गीतकार विदेशी दुनिया में तहलका मचा दिए इनके वक्तव्य कि और विषय नहीं मिला, यही मुद्दा मिला था विधानसभा में उठाने के लिए, वहाँ से चर्चा रहे। तो अब चर्चा कराने के लिए बीच में अब उसी को लेकर पत्रकारों ने, बात तो सही थी, अब उसको खूब खिंचाई किया, होना भी चाहिए। इधर अब देखिए आज की हरकत देखिए। अब इनको चर्चा कराने के लिए दूसरा कोई मुद्दा नहीं मिलता है तो ये अब एंकर के ऊपर देखिए, लग रहा है ठेस लग गया है, उसी के ऊपर गिर पड़ेंगे, पकड़ लेते हैं, उसके पास तक चले जाते हैं। अब थोड़ा सा और झुक जाते तो हमको लगता है कि चिपक ही जाते। ये है हमारे बिहार के माननीय मुख्यमंत्री जी। अब इस पे पत्रकार अगर वीडियो बना देंगे और इस पे अगर न्यूज़ बना देंगे तो नाराज हो जाएंगे और नाराज होकर उसके बाद से खिसिया के कैकेयी के तरह से कोप भवन में चले जाएंगे और पत्रकारों पे सारा दोष मढ़ देंगे। और इन्हीं का दोष नहीं है। कल इसी तरह से बैठक में आए थे, यह चर्चा चला कि ममता बनर्जी ने खड़गे का नाम प्रधानमंत्री के रूप में प्रस्तावित कर दिया, उसको समर्थन कर दिया अरविंद केजरीवाल ने। उसको लेके लालू यादव भड़क गए हैं। तो ये अपनी हरकतों से, अपनी आदतों से, अपनी करनी को दोष नहीं देंगे। दोष किसको दिया जाएगा? पत्रकारों से। अब आप बताइए कि यह कोई बात हुआ? वो बेचारी तो इनको थैंक यू करके अब मुख्यमंत्री हैं, उसकी भाई मालिक हैं, थोड़ा सा वह कुछ कह देगी या कुछ कर देगी तो वह उस तो नौकरी से हाथ धो लेगी। लेकिन इस जाड़े में चाचा को पता नहीं कौन सी बीमारी हो गई है। हमको लगता है कि हम तो विश्वास नहीं करते थे, एकदम सुनने के बाद गुस्सा में हो गए थे। वो चाचा थे, एक वीडियो बहुत वायरल हुआ था कि ललन सिंह वाली वीडियो, कि ललन सिंह के बहन का और ऐसा वैसा, इसको बचपन से जानते हैं, इसको कौन नहीं जानता है, इसके नानी के घर हमारा घर है। वीडियो आप देखे होंगे। वो हमारा मुद्दा नहीं है, उधर नहीं जाऊंगा। लेकिन अब कहीं ना कहीं ये
बचपन से शरारती रहे हैं चाचा, पलटू चाचा। आपकी आदतें कुछ ठीक नहीं हैं। मुख्यमंत्री हैं महाराज, अब चौथे पन में चले गए, वानप्रस्थ आश्रम। अब लोग राजा, पहले के राजा महाराजा जब अपने परिवार को, बच्चों को सारी जिम्मेदारी देके और जंगल में चले जाते थे, ईश्वर का भजन करते थे। अब भगवत भजन का समय है तो इनको ठरकपन इनका जाग गया है और इनको बनना है देश का प्रधानमंत्री। और बिहार के लोग इनको बना दें प्रधानमंत्री। और कल जब देश विदेश से लोग आएंगे, जैसे मान लीजिए कि G20 में सब विदेशी मेहमान अतिथि आए थे, सब गोरे गोरे आए थे। अब यहाँ अपने वहाँ जब इस तरह से पहुँच के और एकदम चिपक जा रहे हैं और कहाँ कहाँ हाथ लगा दे रहे हैं, तो जब विदेशी मेहमान आएंगे तो क्या करेंगे? चाचा, अरे चाचा माफ़ कर दीजिए, माफ़ कर दीजिए, माफ़ कर दीजिए। हाँ 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 हाँ, मुझे भी नहीं कहना चाहिए लेकिन क्या करें, मजबूरी है चाचा। आपका ये सब हरकत देख के ना जी, बिहार का नाम मत बदनाम करिए चाचा। आप बताइए, आप नाराज हो जाते हैं झूठे। हम आप जो करते हैं वही सब हम लोग बोलते हैं। अब वीडियो देखेगा आदमी तो क्या करेगा, आप बताइए। उसके बाद से आप आके माफ़ी मांग लेते हैं। उस समय ध्यान नहीं देते हैं जब आप यह सब इस तरह का कर्म करते हैं, कुकर्म करते हैं। अब आप ही बताइए कि आपके सामने अगर दूसरा कोई किया होता तब तो आप लठ लेके चढ़ जाते, और हम लोग वीडियो बना देते हैं और इसके ऊपर आप नाराज़ हो जाते हैं कि मीडिया वाले सब मोदी से बिके हुए हैं, या मोदी मीडिया है तो फला दुनिया भर का दोस्त आप लोग लगा देते हैं। अब आप चाचा, आप बताइए कि यह कोई अच्छी बात है? भरी सभा में किसी महिला को जाके पकड़ लेना, आपका भी स्वागत है, पूरा पकड़ के। अब माने लोग नहीं होते तो आप क्या क्या करते, ये भगवान मालिक हैं, आपकी नीयत से पता चल रहा है। जाके कि बैठ के कुर्सी पर से भी उस महिला का, अरे भाई कुछ अच्छी बातें कर सकते थे, उसका प्रमोशन दे सकते थे, उसका बहुत अच्छा बोल रही हैं आप, उसका सम्मान बढ़ा सकते थे, इज्जत बढ़ा सकते थे। पकड़ना आपका ज़रूरी था, वो भी पास में जाके उससे इस तरह से चिपक के बात करना आपका ज़रूरी था। अब आप खुद अपने मन से एक पत्रकार बन जाइए और कोई दूसरा मुख्यमंत्री इस तरह का काम किया होता तो आप क्या सोचते? इसी तरह से आप विधानसभा में वो किस तरह से क्या क्या वो कहने लायक नहीं है, पूरा देश देखा था। तो वहां भी आप यही ठरकपन अपना दिखा दिए चाचा। और अब तो मुक्त कर दीजिए। कोई लड़का फड़का होता छोटा उम्र का तो कुछ गलती कर देता तो माना भी जाता। चलिए, आप तो 18 साल से मुख्यमंत्री हैं, उसके पहले देश के रेल मंत्री रहे, उसके बाद से देश के सम्मानित पदों को सुशोभित किए। और बुढ़ौती में पता नहीं आपको कौन सी बीमारी लग गई है। कुछ लोग, वो महिला एक कह रही थी कि गांजा पीते हैं, हम बगल से गुजर रहे थे तो हम पूछे कि भैया कैसा महक आ रहा है, तो कहे कि चुप 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 चुप, थोड़ा सा मार लिए हैं सुट्टा, उसका असर है कि क्या है, कौन दवा खिला रहा है, कौन क्या कर रहा है, किस तरह से रोज़ खबरें बनती हैं और यही सब खबरें चल जाती हैं। तो आप नाराज़, आप और आपके चमचे और आपके बेलचे जितने हैं आपके लोग हैं वो नाराज़ हो जाते हैं। अब आप बताइए, हम वीडियो क्यों न बनाएं, हम इस बात का चर्चा क्यों न करें, इसमें कौन सी अच्छाई है? अब यही सिखाएंगे आप देश के प्रदेश के मुखिया हैं। आप अगर इस तरह की हरकत करेंगे तो बच्चे क्या करेंगे? बच्चे आपसे क्या सीखेंगे? बच्चे कहेंगे जब मुख्यमंत्री ये कर रहे हैं तो हम और 4 कदम आगे करें। तो ये भोजपुरी गाना को आप फिल्म में दर्शा रहे हैं। ऐसे ही भोजपुरी गाने में देखते हैं अश्लीलता की माने भरमार होती है। अब उन सबों को भी आराम से डिफेंस मिल जाएगा। वो सब भी कहेंगे कि जब मुख्यमंत्री तो यही समझा रहे हैं, यही तो दिखा रहे हैं, वो तो करके बता रहे हैं, देखिए ना। हम लोग तो सिर्फ गाना में गाते हैं, वो देखिए प्रैक्टिकल उतार रहे हैं अपने ज़िंदगी में। हद है चाचा, माफ़ ना कर दीजिए, गलती हो गई है। हम लोग बिहार के मुख्यमंत्री आपको बना दिए, अरे कुछ तो बकस दीजिए। तो ये मेरा विश्लेषण था। तब तक के लिए हमको दीजिए इजाज़त।
वैसे मनीष कश्यप पे 2 वीडियो और आएगा आज, जब शेरा निकल जाएगा बाहर। तब तक के लिए हमको दीजिए इजाज़त। जय हिंद, वंदे मातरम।